अर्चना तिवारी पिछले लगभग 15 दिनों से मध्य प्रदेश में ये नाम गूंज रहा था। अर्चना तिवारी जो कटनी की रहने वाली है, वकालत करती है और सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रही है, वो कहाँ लापता हो गई। इसका खुलासा हुआ तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि अर्चना तिवारी के लापता होने के पीछे कोई और नहीं बल्कि अर्चना तिवारी की खुद की सोची समझी प्लानिंग थी। हालांकि अर्चना तिवारी अब बरामद कर ली गई है, जिसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि अर्चना की गुमशुदगी के पीछे वजह थी उसके परिवार के द्वारा शादी के लिए उसके ऊपर दबाव डालना। इस पूरे मामले को हम विस्तार से आपको समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी 7 अगस्त से लगातार लापता थी। वो इंदौर से कटनी के लिए निकली, लेकिन कभी कटनी नहीं पहुंची। हालांकि जब इस पूरे मामले में छानबीन की गई और अर्चना बरामद हुई तो सभी के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि अर्चना ने जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से अपनी गुमशुदगी की प्लानिंग की थी, उसने सभी को हैरानी में डाल दिया। वहीं आपको बता दें कि अर्चना से जब एमपी जीआरपी के पुलिस अधिकारियों ने बातचीत की और जब उससे पूछताछ की कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया, तो अर्चना ने बताया कि उसके परिवार ने किसी पटवारी युवक के साथ उसकी शादी तय कर दी थी। अर्चना ने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती थी और इसी के चलते वो अपने परिवार से नाराज थी, मानसिक दबाव में थी और इसी कारण उसने ये पूरी प्लानिंग रची और अपनी गुमशुदगी की कहानी जो है वो रचती हुई वो दिखाई दी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अर्चना को पटवारी युवक जिससे उसके परिवार ने शादी तय की थी, उससे शादी क्यों नहीं करनी थी? क्या अर्चना आगे पढ़ाई करना चाहती थी या फिर अर्चना का प्रेम प्रसंग था? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि इस पूरे मामले में, या यूं कहें कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में अर्चना की मदद की थी एक युवक ने, जिसका नाम है सारांश, जो कि मध्य प्रदेश के शुजालपुर का रहने वाला है। ऐसे ही एक ट्रेन के सफर के दौरान अर्चना और सारांश की दोस्ती हुई और इसी दोस्त ने अर्चना की मदद इस तरीके से इस पूरे गुमशुदगी की जो कहानी है उसको रचने में मदद की थी। आपको बता दें कि सारांश वही युवक है जिसने अर्चना तक भेस बदलने के लिए कपड़े पहुंचाए थे। सारांश ने ही इटारसी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो अर्चना को रिसीव करने पहुंचा था। सारांश की गाड़ी में बैठकर ही अर्चना शुजालपुर गई थी और वहां से हैदराबाद होते हुए और जोधपुर और दिल्ली होते हुए नेपाल को रवाना हुई थी। वहीं अर्चना ने पुलिस को दिए बयान में ये कहा है कि वो सिविल जज सेवा की तैयारी कर रही है, वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार लगातार पटवारी युवक के साथ शादी का दबाव बना रहा था, जिसके चलते वो अपने परिवार से नाराज थी। वहीं जब प्रेम प्रसंग के एंगल पर पुलिस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इस बारे में मीडिया खुद अर्चना से बयान ले सकती है। परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई, सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इशू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर इन आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कोटिल एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, और साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। फिलहाल अर्चना तिवारी 13 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मिल गई है। मध्य प्रदेश जीआरपी पुलिस ने
प्रदेश का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन अर्चना मिली नेपाल में। जब नेपाल में होने की खबर, अर्चना के नेपाल में होने की खबर पुलिस को लगी, तब उसे लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां तक उसे बुलाया गया और उसके बाद वहां से उसे भोपाल लेकर आया गया, जहां पर अर्चना से काफी लंबी पूछताछ चली, जिसके बाद मध्य प्रदेश जीआरपी पुलिस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया गया। फिलहाल अर्चना वापस मिल चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी कैसी नाराजगी अर्चना की अपने परिवार वालों से थी, जो उसने इस तरीके से एक पूरी कहानी जो है गुमशुदगी की रची और वो गायब हो गई थी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।